हाय, मैं केशव चंदेल। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आज बहुत टाइम के बाद दोबारा वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, पर लेकिन अब डेली आपको एक नई वीडियो मिला करेगी। और आज का हमारा टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा नियर है। हमारा एक जो सपनों का घर होता है, हम वो लें या फिर हम इन्वेस्ट करें कहीं पे, ताकि जब हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हो जाए, हम उस टाइम पे एक घर लें। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वर्सेस सपनों का घर। ठीक है, मैं सपनों का घर बोलूंगा क्योंकि हर कोई पर्सन जो है वो इसी डिजायर में रहता है हमेशा से कि उसको एक अच्छा सा घर मिले, उसकी फैमिली को वो अच्छे से रख पाए। अब आज की डेट में मैं 20 साल फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने के बाद एक चीज तो समझ चुका हूँ कि हर एक पर्सन जो है वो इस डिजायर के पीछे पड़ा हुआ है। अब आपकी पॉकेट अलाउ करे चाहे ना करे, पर लेकिन आज की डेट में जो बैंक्स ने नॉर्म्स बड़े अच्छे कर दिए हुए हैं, आपको लोन बड़ी अच्छी जगह उससे मिल जाता है, अच्छे तरीके से मिल जाता है, बहुत इजी तरीके से मिल जाता है। प्रॉपर्टी डीलर आपको हेल्प कर देते हैं आपको फ्लैट और प्लॉट ढूंढने के लिए। बट क्या हम सोचते हैं उस चीज के बारे में कि कल को लेट्स से अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर लाइन करती हैं। अगर मैं बात करूं, एक सैलरीड पर्सन अपने घर की डिजायर तो लेके चलता है, पर लेकिन क्या उसके पीछे का जो एक दर्द है, क्या वो किसी के साथ शेयर कर पाता है? लेट्स से मैं आपको एक मोटा मोटा फिगर आपको दूं तो 100 में से 90 लोग आज की डेट में लोन के अंडर हैं, जो सैलरीड क्लास है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास है, जरूर वो भी इस दर्द को समझता होगा, लेकिन स्पेशली मैं सैलरीड एक क्लास से आया हुआ, तो मैं उस दर्द को तो मैं भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उस दर्द से अछूता नहीं हूँ। बट अगर आज की डेट में मैं सोचूं कि क्या हम वो जो दर्द ले रहे हैं किस वजह से ले रहे हैं, आज की डेट में हर एक आप लोग अपने दिल से एक चीज पूछिएगा। लेट्स से अगर आपका 1 लाख का आपका सैलरी है और आप इजीली 50,000 60,000 का ईएमआई आप उसके ऊपर बना लेते हैं, चाहे वो वेदर आप पीएल ले रहे हो, चाहे आप होम लोन ले रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का और लोन ले रहे हो, पर लेकिन आपके ऊपर ये एक सैलरीड क्लास के ऊपर ये लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, हाँ, अगर आपका सैलरी बहुत अच्छे रैंक पे नहीं है, या आप मैं बात करूं कि आप एक सरकारी महकमा में नहीं हो जहां पे आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, तब आप मैं सोचता हूँ कि वहां पे पर्सन एक अफोर्ड कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर की तो मैं पेन जानता हूँ ये चीज को। तो क्योंकि अगर एक पर्सन लाख रुपए ले रहा है तो वो इजीली वो 60,000 का लोन कैरी कर रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हमारा होम लोन। एक पर्सन अपनी पूरे 5 या 6 साल या 10 साल के बाद सोचना शुरू कर देता है कि मेरे पास मेरा घर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली हम कमा किसके लिए रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए। और अगर मैं फैमिली के लिए एक अच्छा घर ना लेके दे पाऊं तो उस चीज का फायदा क्या है? राइट है। पर लेकिन क्या उसकी कॉस्ट मेरी लाइफ होनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं। ठीक है, अगर मुझे ये चीज का प्रिविलेज है कि मेरे पास एक अच्छी सैलरी आ रही है, तो ये प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि मैं उस सैलरी को लेते हुए मैं 10 बारी सोचूं। अगर मुझे बॉस के साथ कोई डिसएग्रीमेंट है, तो मुझे 10 बारी ये ना सोचना पड़े कि भाई मैं बॉस को बोलूंगा तो क्या मुझे मेरा बॉस फायर तो नहीं कर देगा। कहीं पे अगर मैं कोई चीज अपनी तरह से कोई इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये डर तो नहीं रहेगा कि भाई अगर जब अगले महीने सैलरी आएगी तो मुझे लोन कहाँ से देना है। तो ये सारी चीजें अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, करक्स निकालूं, तो ये इस सारी जो चीजों का जड़ है वो लोन है। तो आप इस चीज को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आज उसी चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। और दूसरी बात, मैं हर एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपका मैं बोलता हूँ रेंट 20,000 है और आपका ईएमआई 25,000 बन रहा है, आपको इजीली लेना चाहिए। आज कल की बजाय आज आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप एक उस रेंट के बराबर का ही अपना ईएमआई बना रहे हो। पर लेकिन क्या अगर अगर आपकी 10,000 पे रेंट अगर आप कहीं पे दे रहे हो और 40,000 का अगर आप अपना होम लोन का ईएमआई बना रहे हो, तो क्या वो फिजिबल है आपको देना? आप अपने आप एक बार अपने दिल से पूछिएगा,
क्योंकि आज की डेट में अगर मैं एक स्टैंडर्ड एज बात करूं तो 60 से 70 या 80 मैक्सिमम साइड लेके चलो, लेकिन उस 80 को मैं मानूंगा नहीं किसी भी तरीके से, ना कि आप उसके में कोई अपने घर का एंजॉय कर सकते हो, ना आप अपने पैसे का एंजॉय कर सकते हो। 60 से 70 का एक ऐसा स्टेज है जहां तक आप अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हो, अपने घर को एंजॉय कर सकते हो। और आपके अगर आप जितनों भी ने भी लोन लिया होगा वो सारे ये पेन को समझते होंगे कि वो जो आपका होम लोन है वो 60 से 65 की साल तक की ईएमआई आप कैरी करके लेके जा रहे हो। मतलब आपने जो आपका लाइफ टाइम था वो आपने उसी में ही आपने व्यतीत कर दिया। मतलब आप 10,000 रुपए किराए पे थे, अब आप 40,000 किराए पे हो। क्योंकि आपका बच्चा जब होगा तो बच्चे के हिसाब से बच्चा अपने घर को अपने आप मॉडिफाई करवाएगा, वो अलग से पैसा लगाएगा। उसका ये पर्पस नहीं रहेगा कि मेरे पापा ने मुझे बना के दे दिया तो मैं उस घर में रहूंगा। उसका ये पर्पस होगा कि भाई अब जो एडवांस फैसिलिटीज घर में आ यानी जो चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो मैं उन यानी जो इंट्रोड्यूस चीजें हैं वो अपने घर में लगाऊंगा। आपने अपने हिसाब से एडवांस चीजें हैं वो अपने घर में लगाई हैं, तो वो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपका बच्चा अपना घर ही लेगा, जैसे आप अपना घर ले रहे हो वैसे आपका बच्चा भी अपना ही घर लेगा। तो आज थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, वही पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ पे जाके हम स्टैंड करेंगे, और वही पैसे का अगर हम लोन देते हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो चलो आगे इन चीजों को नहीं डिस्कस करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे ऊपर आते हैं। और मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा अपना घर लेना चाहिए। अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ कर रहा है आपको लेना चाहिए, पर लेकिन एक लोन के दबाव में नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, व्हाई नॉट, आप आलीशान महल बनाइए, उससे क्या दिक्कत है आप, क्योंकि आपके पॉकेट अलाउ कर रही है उसको। तो चलो चलते हैं, आप एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद आप खुद उस चीज को कैलकुलेट कीजिएगा कि ये एक्चुअल में फिजिबल है चीज या नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं, एक 40 लाख का कैलकुलेशन लेते हैं हम लोन का। ठीक है, 40 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, अब उसमें मैं 20 साल का टर्म रखता हूँ। लेट्स से आज मैं 40 साल का हूँ, अब मुझे 60 साल तक का ईएमआई बनाना है, राइट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, पर लेकिन जो स्टार्टिंग रेंज ऑफ होम लोन का है वो है 8.5% से शुरू होता है, पर लेकिन वो भी प्रिविलेज कस्टमर्स को मिलता है कि जहाँ पे आप एक अच्छी सैलरी है आपकी, आपने पहले कोई लोन नहीं ले रखा है, आप एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहे हो या आप सरकारी किसी ओहदे पे हो, तब आपको जाके वो 8.5 या 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज बैंक वाले ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई रियायत करेंगे, वो आपको 11% भी देंगे, वो आपको 12% भी देंगे, वो आपको 14% भी देंगे। बट वो आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से, मैं जस्ट 9% के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 40 लाख रुपए का आपने लोन अमाउंट लिया 20 साल के लिए, अब उसके ऊपर आपका रेट ऑफ रिटर्न आ गया 9%। तो आपको अगर मैं टर्म लोन टर्म वन की बात करूं तो लोन टर्म वन में देखिए आपका बनता है 36,000 का, आपका जो है ईएमआई बनेगा पर मंथ, 36,000 रुपए पर मंथ, राइट। और पूरे टेन्योर में आपको कितना देना पड़ेगा, 46,37,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस पूरे टेन्योर में, राइट। तो अगर आप अब इसी को हम दूसरी साइड से लेते हैं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट हम इसी रूट पे चलाते हैं तो क्या हमें मिलेगा। तो लेट्स से सेम अमाउंट रखते हैं, जितना हम एक होम लोन में दे रहे हैं उतना ही अमाउंट हम सिप में डालते हैं। 36,000 रुपए महीना हम शुरू करते हैं आज की डेट में, 240 महीने मतलब 20 साल, राइट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इसमें डालूंगा सिप का, क्योंकि नॉर्मली जो एक सिंस इंसेप्शन में बात करूं तो जो सिप का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो एवरेज में बात करूं 14 से 18% या 20% के बीच में जा रहा है। अगर 5 सालों की बात करूं तो ये तो 30-35% भी है, और पिछले 1-2 सालों की बात करूं जहां पे मार्केट ने बहुत बूम दिखाया था वहां पे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और क्या मैं बोल रहा हूँ उस पर आप मानोगे भी नहीं, राइट। तो एक एवरेज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं 15% का। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 20 साल में हमने 86 लाख रुपए दे दिया, राइट। अब उसके अगेंस्ट हमें कितना मिला, 4,59,00,000।
आप बोलोगे कि आप इसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ोगे, मकान का रेट भी बढ़ेगा, मानते हैं, पर लेकिन अगर आपकी ज़मीन ऐसी जगह पे हुई जहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन पे करना पड़ गया, आप क्या करोगे वहाँ पे? और कितना आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा और क्या आप उस घर को बेचने की सोचोगे? ये क्वेश्चन होता है हमेशा से, क्या आप उस घर को बेचने की सोचोगे? नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत अपना जिसको बोलते हैं ना कि आपने पूरा पसीना, खून सब कुछ मिला दिया है उसको घर को बनाने के लिए। तो आप बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे जो एक इंडियन टेंडेंसी कहती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप बहुत कैलकुलेटिव हो, तो आप कैलकुलेटिव हो तो आप तो ऐसा काम करोगे ही नहीं। पर लेकिन अगर आप बहुत कैलकुलेटिव हो फिर भी ये चीज़ गलती करके बैठे हो, तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको अगर एक प्रॉपर्टी का आपको 2 करोड़ मिल रहा है, 4 करोड़ मिल रहा है, तो आप बेच के एक दूसरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लोगे। वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, पर लेकिन जो इतनी अपनी मेहनत के बाद एक प्रॉपर्टी बनाएगा, वो इन चीज़ों में नहीं जाएगा। तो आप ये खुद सोच सकते हो। हाँ, अगर मैं बात करूँ, अब लेट्स से हम इसको कर देते हैं 120 महीने। तो आपके पास कितना पैसा होगा 10 साल में? क्या हम 10 साल अपने जो प्लान को है, वो पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं? आपका पैसा खुद का आपका पैसा जितने का आपने लोन लेना था, वही आपका पैसा आपका ऑलमोस्ट डेढ़ गुना आपको दे देगा। तो आप ये अपना इस जर्नी को आप अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से लेके जाओगे, तो आई थिंक वो बहुत आपके लिए बेहतर डिसीज़न होगा। अदरवाइज़ तो अगर आपको दिन भर की चिक-चिक सुनना है, बॉस की गालियाँ सुननी हैं, ठीक है? तो आप ले सकते हैं जो आपका डिसीज़न है, मैं उसमें कोई आपको राय नहीं दे सकता हूँ। मैं तो अपना एक व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया। ठीक है, अब सिप की बात करें, सिप में आप ₹500 से आप शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। ये तो हम 36,000 की बात कर रहे हैं, सिप में आप किसी में भी ₹500 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सामने, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो फंड है, वो अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूँ, 20% की रिटर्न दे रहा है। पर लेकिन हम नहीं इस चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे, हम तो या तो ट्रेडिशनल वेज़ में जाएँगे या तो फिर हम घर में जाएँगे। अगर मैं बात करूँ क्वांट स्मॉल फंड जो है हमारा स्मॉल कैप 19% की रिटर्न दे रहा है। अगेन इट्स योर विश कि आपको क्या करना चाहिए। तो अब इसके बाद हम ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियोज़ के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो थैंक यू टिल देन। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो डू शेयर विद मी। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तब भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ प्लान करना हो, आप मुझे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। कैप्शन में मेरा नंबर है। अगर आपको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या फिर हम आप जैसे भी आपको लगेगा, हम आपको उसी हिसाब से आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी है सजेशन देंगे। बाकी आपका मर्ज़ी रहेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। सो थैंक यू टिल देन। थैंक यू।